शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले, ब्रह्मंड सो फरिश्ता सो देवता, आप सबको बाप दादा की तरफ से, समस्त विश्व ईश्वरीय परिवार की तरफ से इन एडवांस दीपावली का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा जब से इस धरा पर अवतरित हुए हैं, शिक्षा दिया है, नया संस्कार का शिक्षा दिया है, हमारा जीवन का नया लक्ष्य दिया है, नया दुनिया स्थापन करने के लिए सर्वप्रथम हम सबको देहाभिमान से आत्माभिमानी बनाया, परंतु सिर्फ आत्माभिमानी नहीं बनाया, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप में स्थित होने के लिए शिक्षा भी दिया, वरदान भी दिया, वर्षा भी दिया। और सारी शिक्षा का सार बाप दादा ने बहुत हर मुरली में अलग अलग तरीके से, सबसे पहले हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया, आप सबको क्या बनना है, क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, देवता बनना, विश्व का मालिक बनना, विश्व कल्याणकारी बनना, लाइट हाउस बनना, माइट हाउस बनना। ऐसे अनेक बाबा ने वरदानें दिया है, लक्ष्य दिया है, उसके अनुरूप संस्कार धारण करने के लिए शिक्षा भी दिया। ये हमारा जीवन का संगम युग का लक्ष्य है। ये नहीं धनवान भव, अधिकारी भव, व मंत्री भव, व अन्य वरदान वो बाबा ने नहीं दिया, परंतु ऐसी वरदान दिया, इन सब वरदानों से एक ही झटके से पूर्ण करने वाले फरिश्ता भव। योगियों का जीवन जो है, राजा है, महाराजा व अन्य अधिकारीगण जो है अपने एरिया को कंट्रोल कर सकता है, वह राज कर सकता है। योगी जो है उनका कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई उनकी दीवार नहीं है। सारी दीवारों को तोड़ करके, बाउंड्री को तोड़ करके, सीमा को तोड़ करके उनको ऊंच स्थिति में स्थित होने का है। उनको समस्त विश्व को, समस्त विश्व की प्रकृति से लेकर के हर पशु पक्षी प्राणी के ऊपर ऊंची स्थिति बनाने के लिए बाबा ने फरिश्ता भाव का पहले वर्णन। जो फरिश्ता जो है उनका एक ही रिश्ता है, बाबा और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। बाप दादा का संग में आने के कारण हमको अनेक संगों से मुक्त हो जाएगा, अनेक संस्कारों से मुक्त होने का, अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अनेक विचारधाराओं से मुक्त हो जाएगा, अनेक इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाएगा। एक बाप दूसरा ना कोई। ये वास्तव में हमारा संगम का लक्ष्य भी है। और यदि हम ये लक्षण हम धारण किया नहीं किया, हर एक को अपने आप को पहचान सकता है, क्योंकि बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, जिस आंखों द्वारा, तीसरा नेत्र द्वारा वह दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु के माध्यम द्वारा अपने संस्कार को पहचान सकता है, अन्य आत्मा को भी पहचान सकता है, परंतु उसका धारण नहीं करना। अन्य आत्माओं को आत्मा उन समान बनना नहीं है, बाप समान बनना। इसके लिए पहले ही बाबा ने, कल भी मुरली में बाबा ने कहा, भले आप उनको जानो, पहचानो, समझो, समझना अलग बात है, परंतु उनकी समान नहीं बनना, उनके संस्कार को धारण नहीं करना, उनकी विचारधारा में प्रभावित नहीं होना। आप अपने आप को मालिक बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, इस श्रीमत को
धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सबको पहले तो बाप समान बनने का रास्ता क्लियर हो जाए। दूसरा जो है, बाबा ने हमको सेवा एक काल में मनसा भी सेवा, वाचा से भी सेवा, कर्मणा से भी सेवा, हर प्रकार की सेवा करने के लिए बाबा ने संगम युग में वरदान दिया। क्योंकि सेवा है हमारा श्वास है, सेवा हमारा जीवन है, सेवा हमारा लक्ष्य है। सेवा के माध्यम द्वारा हम विश्व का मालिक बन सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है, ब्लेसिंग ले सकते हैं। सेवा ऐसी एक क्षेत्र है जिस सेवा के माध्यम द्वारा अपना पहचान बना सकता है, बाबा का पहचान बना सकता है। परंतु सेवा करते करते सेवा कैसे होना चाहिए उसके लिए बहुत बाबा ने विस्तार रूप में अलग अलग मुरली में जाए। सेवा माईपन का नहीं, मेरापन का नहीं, और बाउंड्री से बाहर होकर के जो अपनी स्वयं बाउंड्री रचना रचता है माईपन का, इससे दूर होकर के बाबा बाबा शब्द अथवा उनका सोच, उनका संस्कार, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण अपने जीवन में हो। इसके लिए जो कुछ करन करावन हार है बाबा कर रहे हैं। क्योंकि संगम का हमारा जीवन किसको समर्पण किया? बाबा को समर्पण किया। जो बाबा को समर्पण किया, हमारा मन भी बाबा का है, तन भी बाबा का है, समय भी बाबा का है, शक्ति भी बाबा का है, वरदान भी बाबा का है, हर चीज़ बाबा का है। बाबा हम बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी संस्कार के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी त्याग और तपस्या के अनुसार उसको यूज़ करता है। बहुत यूज़ करके उसके माध्यम द्वारा अपना भाग्य बनाता है, साथ साथ में विश्व परिवर्तन करने के कार्य में संलग्न जोड़ देता है। इसके लिए उससे हमारा भाग्य बनता है। परंतु ये भाग्य को देख करके कोई भी अभिमान नहीं आए, अपमान नहीं आए, कोई अहंकार ना आया। इसके लिए फरिश्ता कहते हैं जो अभिमान नहीं, अहंकार नहीं और कोई भी प्रकार की बंधन नहीं है। इसके लिए आज की दुनिया में कोई भी संसार में अधिकारी है, वह मंत्री जी है, वह कोई भी पोस्ट और पावर और पोजीशन में है, उनको कोई ना कोई अभिमान आ जाता है। उस अभिमान ऊंचाई तक ले जाता है, जल्दी से गिरा देता है। परंतु आपको इस संगम युग में उड़ती कला का, चलती कला भी नहीं, उड़ती कला, बढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला का अनुभव करना। उड़ने वाले सदा उड़ते रहे। ऐसे उड़ने के लिए बाबा ने सदैव बाबा अपने इस धरती और इस दुनिया और इस संबंध और इसके आकर्षण उनकी आदि से मुक्त कराया बाबा। परंतु फिर भी हम लोग मुक्त होने की बजाय कहीं न कहीं जोड़ देते हैं, कहीं न कोई आकर्षण से वश हो जाता है, कोई न कोई अभिमान में आ जाता है, कोई न लालच आ जाता है, इच्छा आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है और अभिमान आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है। उसके कारण कहीं न कहीं बंधन में अपने आप फंस जाते हैं। अभी संगम युग में इन बंधनों से मुक्त होने का समय है और मुक्ति दूसरों को जीवन मुक्ति दिलाने के समय। ऐसे समय पर हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, इतने बच्चे देखो, एक ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को इस धरा पर आह्वान किया, अपने में समाया और समा करके बाबा का शिक्षा सारे विश्व को। ब्रह्मा बाबा नहीं तो शिक्षा कैसे मिल सकती थी? ब्रह्मा बाबा नहीं तो बाबा का अवतरण कैसे हो सकती थी? ब्रह्मा बाबा इतनी त्याग तपस्या करके मल्टी मिलियनर होते हुए उन्होंने सारा त्याग करके बाबा को अपनाया। उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आज हम सभी ब्राह्मण परिवार का पहचान हुआ। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने जैसे त्याग किया, फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा। इसके लिए बाबा सदैव कहते हैं फॉलो फादर। इसके लिए ब्रह्मा बाबा का त्याग है, कोई त्याग हमारा ब्राह्मण जीवन में भी होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन माना ब्रह्मा समान बनने का। ब्रह्मा बाबा समान इस संगम युग में हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा के समान अर्थात निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बन जाएंगे। इसके लिए इस संगम युग में बाप दादा ने हम बच्चों को, एक तो ब्रह्मा बाबा हमारा सम्मुख में साकार में फॉलो फादर के रूप में उपस्थित है और शिव बाबा तो है ही, सदा निराकार है और सदा निरंकारी है, सदा निर्विकारी है। इसके लिए वो भी हमारा अनादि गुण परंदाम देव थे, उसमें कभी अभिमान नहीं, कभी अहंकार नहीं, कोई देहाभिमान नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं। जो उसमें शांति धाम में शांति की स्वधर्म स्थित रहते। ऐसी हम इस दुनिया में भी रह सकते हैं। इस दुनिया में भी वो सोच हमारा बन जाए, वो संस्कार हमारा बन जाए,
वो विजन हमारा बन जाए तो ऑटोमेटिकली हम परंधाम निवासी इस धरती पर होते हुए देहाभिमान में देह में रहते हुए विदेही बनकर के रह सकते हैं। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा आपका अनादि स्वरूप में से और आदि स्वरूप में जब शरीर में है आदि स्वरूप में हम क्या थे, देवता थे। वो देवता संस्कार हमारे जीवन में हो तो ऑटोमेटिकली बाबा ने संगम में पवित्र भव, योगी भव वरदान दिया। पवित्रता हमारा वर्षा है, पवित्रता हमारा शक्ति है, पवित्रता हमारा पहचान है, पवित्रता हमारा लक्ष्य है, पवित्रता ही हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। इसके लिए संगम युग में पवित्रता का वरदान को धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली देवता बन ही जाएंगे, क्योंकि देवताओं का सबसे पहले जो लक्ष्य है उनका पवित्र जीवन। इसके लिए उसको पूजनीय है। जो पूजनीय कौन बनता है? जो पवित्र बनता है पूजनीय बनता है। धनवान इस दुनिया में भी है, मल्टी मिलीनियर्स बहुत है, परंतु फिर भी उनको पूजनीय नहीं बनता है, क्योंकि उनके अंदर दैवी गुणों की अभाव है, दैवी गुणों की कमी है। भले उनकी बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल है, श्रमिक जीवी है, कर्मठ है, सेवा भाव है, सब कुछ है, परंतु कोई ना कोई दैवी गुणों के अभाव है। इसके लिए देवता नहीं बन सकते, उसको देवताओं को पुजारी बन सकते हैं, देवताओं को पूजा करते हैं, देवताओं का मंदिर बनाता है। जैसे बिरला है, इन्होंने बहुत लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया देश के कोने कोने में, परंतु खुद भी उनकी मंदिर नहीं बना। सो बाबा ने आपको मंदिर बनाने के लिए, मंदिर लायक बनाने के लिए, मंदिर की योग्य बनाने के लिए, सिर्फ मंदिर तो द्वापर युग के बाद में बनता है, उससे पहले आदि में सत्ययुग में हमको देवता बनाया। देवता बन संगम युग में देवता बनने के लिए लक्षण बाबा ने दिया। परंतु देवता कौन है? जो स्वयं पवित्र है, स्वयं संतुष्ट है, कोई स्वयं संपन्न है, सर्व गुणों से संपन्न है। और ऐसी देवता है नयनों से सेवा करने वाले, चेहरे से सेवा करने वाले, मुख से सेवा करने वाले, दृष्टि से सेवा करने वाले, हर संकल्पों से सेवा करने वाले देवता है। जो देवता केवल हाथ से सेवा करने वाले नहीं, मुख से सेवा करने वाले नहीं, कर्म द्वारा सेवा करने वाले नहीं, हर अंग अंग से सेवा करने वाले, ऐसा सेवा करने। इसके लिए हम लोगों ने देवताओं को अंग अंग को पूजा करते हैं, क्योंकि अंग अंग पवित्र है, अंग अंग पूजनीय है, अंग अंग उनको बाप समान शुद्ध है। इसके लिए जो शुद्ध संस्कार जो है, इसके लिए हमको पूजनीय बन सकते हैं। इसके लिए संगम युग में बाबा ने आपको भले पूजा नहीं करने की है, जैसे हमारा दादी जी है, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती है दादी, कल भी दादी को बाबा ने याद किया, मम्मा को भी याद किया, प्रकाशमणि दादी को भी याद किया। जो प्रकाशमणि दादी को देखते लोगों को एक तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता था, उसको वरदान का अनुभव होता था, शांति का अनुभव होता था, प्रेम का अनुभव होता था, सच्चाई का अनुभव होता था। जैसे मिरर के सामने हम खड़े हो जाते तो दर्पण, ऐसी जीवन का दर्शन, जीवन दर्शन कहाँ जाता है। इसके लिए बाबा कल भी मुरली में याद किया, और हम लोगों ने जीवन में बहुत बार उसके साथ जीवन जीने का सुअवसर मिला। करीब 40 साल उनके साथ हमने देखा दादी को। ऐसी एक दादी नहीं, अनेक दादियाँ इस धरा पर अवतरित होकर के बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया, परंतु अभी हम उनकी वारिसदार हैं, उनके वंशज हैं, उनकी फुटस्टेप में चलने वाले हैं, उनकी दिशा निर्देशन के अनुसार चलने वाले हैं। ऐसी दादियों को हम पाए हैं संगम में। हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि शिक्षा बाबा दादियों को जो दिया वही शिक्षा हम बच्चों को भी दिया, वही वरदान बाबा हम बच्चों को भी दिया, वही मार्गदर्शन बाबा ने दिया, वही श्रीमद् बाबा ने दिया है। जब दादियाँ बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, परंतु हमको लक्ष्य होना चाहिए, हमको वो लक्ष्य होना चाहिए, हमको वो लक्ष्यों को भूलना नहीं चाहिए। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि जी हर दिन लगभग कम से कम 4 बार मुरली पढ़ते थे। हम कितने लोग हैं, कितनी बार हम पढ़ते हैं? एक बार क्लास में आने के लिए कई लोगों को आलसी हो जाता है, ताक्षर हो जाता है, उदासीन हो जाता है, वह उनको कोई ना कोई परिस्थिति के वश हो जाता है। परंतु दादी अमृत वेले उठने के बाद में, योग करने के बाद में अपने कमरे में बैठ करके पहले मुरली पढ़ती थी और उसके बाद में क्लास में आती थी। क्लास में आने के बाद में दादी जब क्लास में आते थे ऐसा लगता था स्वयं बाप दादा अवतरित होकर के मुरली चला रहे, ऐसा अनुभव होता था। क्योंकि दादी जी के चेहरे पर वो बाप दादा का हर संस्कार दर्शाते थे, झलक दिखाई देते थे।
उसके बाद में फिर भी दादी उस टाइम में क्लास करते तो लोगों को इतनी एक आकर्षण शक्ति थी दादी। परंतु वही मुरली हम भी सुनते, पढ़ते, सोचते, संस्कार बनाते हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देते हैं। इसके लिए हमको भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वी फॉलो द सेम थिंग। दूसरा, तीसरी बार दादी को मैंने देखा, दादी को शाम को 4 साढ़े 4 बजे अपने ऑफिस में आती थी। ऑफिस में आती तो फिर भी उस टाइम में मुरली लेकर के दादी बैठती थी, एक कप चाय लेकर के बैठती थी। उस टाइम में हम लोग जाते थे कुछ कार्य के लिए, दादी से मिलने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ बात सुनाने के लिए, वह कुछ आदेश लेने के लिए। तभी भी मैं देखता था दादी की मुरली उनके पास ही रहता था। उनको मुरलीधर अव्यक्त हो गया, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, शिव बाबा इस मुरली को इनके हाथ में दिया, परंतु वो मुरली खुद मुरलीधर बन गए। उसके बाद में मैंने देखा, मैं कई बार दादी को रात को सोने से पहले, एक बार क्या हुआ था, डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी ने दादी जी को जयपुर में बुलाया था। उस दिनों में इधर से जयपुर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, ट्रेन में जाना, आश्रम एक्सप्रेस है। उस दिन आश्रम एक्सप्रेस लगभग 1-1.5 घंटा लेट था। रात में 11 बजे हम बोर्डिंग किया ट्रेन में। रात में 11 बजे दादी सोने से पहले हम सभी बिस्तर बिछा करके सोने के लिए चले गए, परंतु दादी, हम तो ऊपर बर्थ में थे, फर्स्ट एसी में, परंतु दादी 11 बजे मुरली पढ़ने बैठ गई। मैंने बोला, दादी इतना साल आप बाबा के सम्मुख में मुरली सुने हैं, आप सुबह मुरली सुनाते, खुद भी पढ़ते हैं, अभी तो 11 बजे से ऊपर हो गया, अब सो जाओ नो दादी को। मैंने कहा, दादी ने बहुत अच्छी बात सुनी। मेरे जिंदगी में सोने से पहले कम से कम 10 मिनट में मुरली पढ़ करके मैं सोती हूँ, और मेरा हर संकल्प को, आज की सेवा की पूरा रिपोर्ट इमर्ज करके बाबा को संकल्प के माध्यम द्वारा बाबा को सुना करके सोती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं बिस्तरे पर नहीं सोया, ट्रेन में नहीं सोया, और घर में नहीं सोया, कमरे में नहीं सोया, परंतु बाबा के गोद में सोया। ये सचमुच उनके जीवन के मैंने खुद देखा है, गोद, बाबा की गोद में, क्योंकि आत्मा इतना लाइट होकर के, बाबा को समर्पित होकर के बाबा का गोद में सो जाए, और उनके अंदर, उसकी चेहरे पर इतना खुशी सदैव होता था। क्यों? उनके अंदर वो समर्पित भाव था। उनके एक संकल्प भी वेस्ट नहीं होता था। उसकी दृष्टि मिल जाए, वह संकल्प मिल जाए, संकल्प से सृष्टि। हम कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया तो सृष्टि किया। ब्रह्मा बाबा का संकल्प, उसकी दादी में भी संकल्प जब आती थी, कोई भी संकल्प, आज का दुनिया भी इतनी विस्तार, मैंने यज्ञ को देखा है। पहले पांडव भवन हिस्ट्री हॉल, छोटा सा हिस्ट्री हॉल था, उससे पहले और भी ट्रेनिंग सेक्शन में थोड़ा आधा ही ट्रेनिंग सेक्शन था, और बाद में दादी के समय पर बहुत विस्तार होते हुए पांडव भवन में जितने भी आप भवन देखते हैं, वो दादी के संकल्प और बाबा के संकल्प को दादी ने साकार करके देखा। उसके बाद में आपने देखा ओम शांति भवन बने, अन्य भवन है, बहुत कुछ भवन है पांडव भवन के इर्द गिर्द में, विज्ञान भवन है, योग भवन है, सुखधाम है, आदि आदि जो भवन है, उनकी संकल्प की रचना है। और उसके बाद में आप देखते होंगे ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर भी दादी, अचानक बाबा ने आदेश दिया था एक जमीन ढूंढने के लिए। उसके जमीन ढूंढते ढूंढते जमीन देने वाले खुद पांडव वन में आ गए। उन्होंने अपना बातें सुना है, एक मिल्क वेंडर, मिल्क देने वाले पांडव वन में। उसके बाद में दादी ने संकल्प किया, ब्राह्मणों ने संकल्प किया, बाबा ने उसका नक्शा, हमारा आदरणीय निर्वैर भाई उसकी नक्शा बनवाया। बाद में उसका बहुत बड़े, आज देख सकते हो कितने अकेडमी पार्क बैठे ज्ञान सरोवर। उसके बाद में उसका इनॉग्रेशन होते हुए छोटा लग गया। जितने पहले हिस्ट्री हॉल छोटा था, मेडिटेशन हॉल छोटा हो गया, ओम शांति भवन छोटा हो गया, ज्ञान सरोवर छोटा हो गया, बनाते बनाते बाद में बाबा इसके लिए, डायमंड हॉल के लिए व शांतिवन बनाने के लिए प्रेरणा दिया। दादी के संकल्प से ये 8 मास के अंदर ये डायमंड हॉल बना, शांतिवन करीब 2 साल के अंदर बना। माना कहने की भाव ये है, संकल्प की शक्ति कितनी पावरफुल है और संकल्प की रचना कितनी बड़ा हो सकता है, संकल्प की रचना था कितने लोगों को भाग्य बन सकता है, संकल्प की रचना से विश्व का मालिक बन सकता है। उसका एक अनुपम एग्जाम्पल मैंने देखा दादी के बाद। इसके लिए दादियाँ ये काम कर सकते हैं, ब्राह्मणों भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों में भी ये संस्कार हम धारण कर ले
और भारत को 10 साल के अंदर स्वर्ग भूमि बना सकता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज की प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, वह उनके कल्पना कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु कैसे बनेंगे? धन से नहीं बन सकते हैं, परंतु संस्कारों से बन सकते हैं, स्वभाव से बन सकते हैं, सोच से बन सकते हैं, शिक्षा से बन सकते हैं। ऐसी श्रेष्ठ संस्कार हम धारण करें भारत निवासी। कम से कम सारी भारत निवासी तो नहीं हो सकते, आपको भी जानते हैं, परंतु ब्राह्मण परिवार के जो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा खुद हम पढ़ाते हैं, हम वो संस्कार हम धारण करें। आज ब्राह्मण परिवार के लोग बाप समान बन जाए, फरिश्ता बन जाए, देवता बन जाए, विश्व कल्याणकारी बन जाए, मैं समझता हूँ 10 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन ही जाएगा। बनेगा ना, नहीं बनेगा? और इसमें विशेष करके हमारा माताएं हैं, बहनें हैं, विशेष करके भाई भी है, कुमार है, सब कुछ है। हम सब मिलकर के ऐसी एक संकल्प करें भारत को विश्व गुरु बनाने का। विश्व गुरु बाउंड्री से नहीं, बाउंड्री लेस। जो अभी तो छोटे छोटे बाउंड्री के लिए झगड़ा हो रहा है और इतना हिंसा हो रहा है, इतनी एक दो को मन मिटा हुआ है, इसमें अपने घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, देश के अंदर भी झगड़ा हो रहा है, जेल के अंदर मारपीट हो रहा है। परंतु बाबा कहते हैं अहिंसो परमो धर्म, जो हिंसा के बिना केवल कल की एक ही बात बाबा ने जो कहा, शुभ संकल्प के माध्यम द्वारा ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो। ब्लेसिंग देने की जो संस्कार है, वो ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना। जो ब्लेसिंग भले दूसरे लोग कोई भी बातें देते हैं, नेगेटिव भी बातें होते हैं, ईर्ष्या भी बात होती है और नकारात्मक बातें होती है, परंतु हम रिसीव ना करें, उसको अपने संस्कार ना बनाए, अपना सोच ना बनाए, अपने आदत ना बनाए, हमारा स्मृति ना बनाए। हमारा स्मृति में ले लेते तो हमारा स्मृति खराब हो जाता है, हमारा डेटा और बायोडेटा खराब हो जाता है, अपने संस्कार खराब होते हैं। इसके लिए मन की दूर रखते, एक कान से सुने दूसरे कान से छोड़ दे, यही आदत हमको हो जाए। फरिश्ता किसी के प्रभाव में नहीं आ जाए, किसी के अधीन में नहीं आता है, किसी का अधिक नहीं आता है। इसके लिए किसी बातों में प्रभावित होकर के उसको अपने आप को, लोग तो दूसरों की बात देख देख करके खुद रोगी होता है, दुखी होता है, अशांत होता है, परेशान होता है और उसको दूसरों से शेयर भी वही करता है। उसी कारण से वो व्यापक उनका संस्कार वो पक्का हो जाता है। दूसरों से जो नेगेटिविटी को शेयर करते हैं तो खुद भी वो संस्कार पक्का हो जाते हैं, वो सोच पक्का हो जाती है। इसके लिए इन चीज़ों से मुक्त हो जाए तो ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी हम फरिश्ता बन सकते हैं। फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने बहुत शिक्षा दी है। जो जितना हम सभी फरिश्ता बनेंगे, मैं देखता हूँ मधुबन में जब कोई भी अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्लोबल समिट कम एक्सपो, उसका पूर्व में पिछले साल भी हुआ था। बहुत मंत्रीगण लोग आए थे, मीडिया के लोग आए थे, महात्मा लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए। यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सारी देश में पत्रिका में, मीडिया में, टेलीविज़न में प्रिंट हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था, सब इसके लिए हो रहा था। इसका आने के बाद में वहाँ यहाँ की शांति के वातावरण को देखा, यहाँ की डिसिप्लिन को देखा, यहाँ का पवित्रता को देखा, यहाँ की एक डिवाइन मशीनरी कैसे चलता है देखा। उसको देखते उनके जीवन में हम 100 शब्दों में नहीं कह सकते थे और बात उसको 7 डेज कोर्स करा के नहीं बता सकते, उनका जीवन में अनुभव हो सकता था, एक झलक दिखाई दे। एक ऐसी एक डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, एक रोल मॉडल है, विश्व को परिवर्तन करने की यदि स्थान है तो यही है, यही है, यही है। ऐसा अनुभव उनके जीवन में अनुभव किया। परंतु ये जीवन केवल मधुबनी नहीं, जहाँ जहाँ बाबा का स्थान बनी है, सेवा स्थान बनी है, सेवा केंद्र बनी है, केवल सेवा केंद्र नहीं, सेवा केंद्र में आने वाले सभी भाई बहने, क्योंकि हम सबको शिक्षा वही शिक्षा मिलता है। एक एक सेवा केंद्र में आने वाले भाई बहने फरिश्ता रूप, एक ब्रह्मा बाबा, एक दादी ने इतना विस्तार कर दिया। ऐसे इतने लाखों 1 मिलियन सोल, 1 ब्रह्मा बाबा 1 मिलियन सोल को रचना रचा है। शिव बाबा तो है ही उनके साथ, वो तो अनादि विनाशी सर्व आत्माओं का पिता है, परंतु ब्राह्मणों को बनाया, ब्राह्मणों का जीवन बनाया, ब्राह्मणों को एग्जाम्पल बनाया तो ब्रह्मा बाबा ने बनाया। इसके लिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मिलकर के इतने ब्राह्मणों को रचना रची है। हम सभी ब्राह्मणों को मिलकर के 1 मिलियन माना 10 लाख भाई बहनें मिलकर के आज के दृढ़ संकल्प करके
विश्व परिवर्तन करने के लिए स्व परिवर्तन के माध्यम द्वारा विश्व परिवर्तन, ये हमारा स्लोगन है। परंतु स्व परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हो जिस परिवर्तन को देख देख करके दुनिया खुश हो जाए, दुनिया पर आनंदित हो जाए, दुनिया देख करके हर्षित हो जाए, उनका दुख भूल जाए, उनका अशांति उनके जीवन में दूर हो जाए। सत्यता क्या चीज़ है, पवित्रता क्या चीज़ है, ज्ञान क्या चीज़ है, एकता क्या चीज़ है, अहिंसा क्या चीज़ है, उसका परिभाषा समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली उन्होंने जीवन में भी वही दैवी गुणों का धारण करेगा। और वो दैवी गुण उनके आता है तो ऑटोमेटिकली भारत दैव भूमि बन जाएगा, देव भूमि बन जाएगा, स्वर्ग भूमि बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और बाबा का यही लक्ष्य है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के। जो महात्मा गांधी नहीं बना सका, अनेक महात्मा ही नहीं बना नहीं सका, धर्म स्थापक लोग नहीं बना सका, अनेक सोशल लीडर्स नहीं बना सके, विज्ञानी लोग नहीं बना सकते, और कोई नहीं बना सकता। यदि बनाने वाले हैं तो कौन है? हम हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार के भाई बहने हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहने। हम ही भारत को स्वर्ग बना सकता है, परंतु स्वर्ग कैसे बनाएंगे? हम देवता बन के, फरिश्ता बन करके, वो संस्कार धारण करके, वो सोच हमारा संस्कार हो जाए। इसके लिए बाबा ने कल मन वचन कर्म तीनों द्वारा सेवा करना। भले वाणी द्वारा सेवा करते आए, सभी करते हैं, परंतु संस्कार के द्वारा सेवा करना, साइलेंस के द्वारा सेवा करना और संकल्पों द्वारा सेवा करना, ये केवल फरिश्तों का, देवताओं का कर्तव्य। मुख से सेवा करना, वाणी से सेवा करना, बहुत ऑरेटर्स है, बहुत लेखक है, बहुत कलाकार लोग हैं, बहुत कथाकार लोग हैं, वो सभी करते आए, परंतु उसका कहाँ तक सीमित है? एक समय की सीमित है, कुछ सामने वालों की सीमित है, कुछ हद तक सीमित है। परंतु जो संकल्प के माध्यम द्वारा सेवा करने वाले, संस्कार के माध्यम द्वारा सेवा करने वाले जो है, वो तो कौन है? ब्राह्मण बच्चे। इसके लिए ब्राह्मण बच्चे इस संस्कार के माध्यम द्वारा, संकल्प के माध्यम द्वारा, योग के माध्यम द्वारा केवल स्वयं भी परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु विश्व भी परिवर्तन करते हैं, प्रकृति को भी परिवर्तन करता है, पंच तत्वों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए पंच तत्वों को भी, पशु और प्राणी और पंछी, उनको भाषा समझ में नहीं आता है, परंतु संकल्प समझ में आता है। संकल्प माना भावना को समझ में आ सकते हैं, एटीट्यूड को समझ में आता है, हमारा वृत्ति को समझ में आता है। पशु पंछी को देखिए, कोई भी पंछी व प्राणी, इंक्लूडिंग कुत्ता भी घर में आता है, वो मालिक आते हुए उसका स्नेह होता है, प्यार होता है, उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, रियलाइज करते हैं। वही दूसरा व्यक्ति आता है, उसको इमीडिएटली रिएक्ट करता है, क्योंकि उनकी भावना अलग होता है, मालिक की भावना अलग होती है। पालना देने वाला मालिक अलग होता है और दूसरे अलग होते हैं। इसके लिए वाइब्रेशन से वो समझ में आ जाता है ये कौन है, पहचान सकते हैं। परंतु पशुओं में भी एक करे, और भी पशु पंछियों में देखते हैं, जब अर्थक्वेक होता है सबसे पहले किसको मालूम होता है? सैटेलाइट को मालूम नहीं होता है, पंछी को मालूम पड़ जाता है, और कुत्ते को भी मालूम पड़ जाता है, और कौवा को भी मालूम पड़ जाता है, पंछियों को भी मालूम पड़ जाता है। जहाँ धरती पर हो रहा है, भूकंप हो रहा है, होने से पहले उनको अंदर चिल्लाने शुरू करते थे, उड़ना शुरू कर देते, अपने परिवार को जागृत करना शुरू कर देते। इसके लिए पंछी को भी रिकॉग्नाइज करने का, रियलाइज करने का, वातावरण को परिवर्तन होने वाले परिस्थिति को समझने का उनका संस्कार ऑटोमेटिकली हमारे से तेज है। इसके लिए वैसे ब्राह्मणों को बाबा ने पहले ज्ञान दिया, एडवांस में ज्ञान दिया, होने वाले परिस्थिति के बारे में बताया और उसके लक्षणों को बताया। यदि बाबा का वो इशारे को हम समझ करके हमारे संस्कार में ऐसी देवत्व गुण हो जाए, फरिश्ता का गुण हो जाए, ऐसी सोच हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम दूर दूर तक परिवर्तन कर सकते हैं। केवल सामने वाले, सम्मुख वाले, संबंधी वाले, सहयोगी वाले, अप्रिशिएट करने वाले, वो अपने को महिमा करने वाले, उतने ही तक सीमित नहीं रहेगा, परंतु दूर दूर तक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी परिवर्तन करने की ताकत है तो संस्कार में है, उसमें स्वभाव में है, एटीट्यूड में है। ऐसी एटीट्यूड हमारा हो जाए, ऐसे संस्कार हो जाए, ऐसे आदतें हो जाए,
वो आदत हमारा नेचुरल बन जाए, तब तो ऑटोमेटिकली बाबा ने हम सभी बाप समान भी बन सकता है और साथ साथ में इसी संगम युग में आपको पूजनीय महिमा योग्य बन सकता है। महिमा किसके लिए? बाबा कहते हैं ना, सन सोज फादर, अपने चेहरे पर बाबा दिखाई दे, अपने अंकों में बाबा दिखाई दे, अपने कर्मों में बाबा दिखाई दे, अपने संस्कारों में बाबा दिखाई दे और बाबा का वर्षा दिखाई दे। इसके लिए उनके अंदर बाबा सदा खुश रहो। खुशी हमारा संस्कार है, खुशी हमारा शक्ति है, खुशी हमारा सोच है, खुशी हमारा आदत है। ये आदत ऐसे हो जाए जैसे छोटे बच्चे सदा खुश रहते हैं। कई बच्चे दुखी भी होते हैं, अलग बात है, परंतु छोटे बच्चे जैसे खुशी में नाचते रहते हैं, ऐसी देवता और फरिश्ता सदा खुश रहते हैं। उनकी चेहरे पर कभी दुख का लहर नहीं है, चिंता की चिन्ह नहीं। इसके लिए ऐसी चेहरा बना के हम सभी सेवा करने की आदत हो जाए। इतने चेहरे को देख करके दुनिया का दुख ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, भय और चिंता मुक्त हो जाएगा। सारी दुनिया, आज की दुनिया में भय की वातावरण है, कहाँ भी देखो भय की वातावरण है, अस्थिरता के वातावरण है और चिंता की वातावरण है, डूबने की वातावरण है। कहीं धन रखा है वो भी डूब जाए। अभी अभी कुछ बैंक में डूब गया, करोड़ों रुपए, करीब 25,000 करोड़ रुपए का बैंक डूब गया। और भी बहुत बातें हो रही हैं। पिछले साल इन्होंने कुछ साल पहले जो नोटबंदी जो किया, उसके कारण से बहुत लोगों का पैसा गया, उसके लिए और भी दुख बढ़ गया। अभी तक उसमें मुक्त नहीं हुआ लोगों ने, अभी तक चिंता। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा हुआ कि धन है, दौलत है, आदि है, ये टेम्पररी है, तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। चोर लूट सकता है, सरकार ले सकता है और परिस्थिति कुछ चेंज होकर के सभी परिवर्तन हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा एक चिंतन है, अभी सारी दुनिया भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के आधार से चलता है। हर चीज़ हमारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग कंप्यूटर कहाँ से चलता है? सैटेलाइट के आधार से। सैटेलाइट, एक बार सैटेलाइट का फेल्यूर हो गया, सारी कंप्यूटर फेल हो जाए। कंप्यूटर फेल हो गया, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। कम्युनिकेशन फेल हो गया, सारी रिकॉर्ड फेल हो जाए। सारी रिकॉर्ड ही फेल हो गए तो पैसे कहाँ से लेंगे? कहाँ से मिलेगा उनको? कैसे मिलेगा? इसके लिए ये दिन भी आने वाले दिनों में एक छोटा सा धरती का झटका हो जाए, हिल जाए, ये सारी फेल्यूर हो जाए। सो वर्तमान समय में विज्ञान के आधार से, साधनों के आधार से और भी इसके आधार से जो संसार बना हुआ, बन रहा है, बनते जा रहा है, उसका निर्भर है, उसकी व्यवस्था भी उसके आधार से है। इसके लिए वो सारे सिस्टम फेल्यूर हो जाए, परंतु ये सारे सिस्टम फेल्यूर होते हुए भी अपने चेहरे पर खुशी हो, अपने चेहरे पर आनंद हो, क्योंकि आत्मा का संस्कार जो ऑटोमेटिकली वो ये परिवर्तन जो होने वाला हमारा पवित्रता को खराब नहीं कर सकता है, पवित्रता को नहीं ले जा सकता है, पवित्रता को छीन नहीं ले सकता है और संतुष्टता को दूर नहीं कर सकता है। संतुष्टता हम केवल धन के आधार से, स्टेटस के आधार से और अनेक प्रकृति की प्रभाव के आधार से संतुष्टता नहीं। संतुष्टता एक संस्कार है, एक नेचर है, बाबा का गिफ्ट है। वो अनुभव हो जाएगा, उसका नेचर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आने वाले हर परिस्थिति में हमको विजयी भाव बन सकते हैं। हर परिस्थिति में परिस्थिति नीचे हो जाएगा, आप ऊपर हो जाएगा। आप वो परिस्थिति का अनुभव करेंगे, परिस्थिति एक खेल के रूप में आते हुए चले जाएंगे। बाबा ने एक बार कहा था, जैसे फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉल नहीं आवे, बॉल मारेंगे कैसे? परिस्थिति भी आपको खेल के रूप में विजयी भाव का अनुभव कराने के लिए, वह ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, शांति की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, सत्यता का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, पवित्रता का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, अहिंसा को ग्लोरिफिकेशन करने के लिए एक आएगा परिस्थिति। इस परंतु हम अहिंसा केवल मुख से नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि संस्कार जो है वो संस्कार से भी मुक्त हो जाए। किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, नफरत ना हो। जब नफरत होगा, ईर्ष्या होगा, वह अवगुणों का संस्कार होगा, देखने का आदत होगा, वो आदत अपने को परिस्था बनने नहीं देगा। अपने ऊंची उड़ने के लिए मार्गदर्शन नहीं होगा, वो नीचे खींचेगा। जैसे
स्काइट को आप तो उड़ते हुए नीचे खींचते हैं, ऐसे नीचे खींच देगा। ऐसे संस्कार हमारा अंदर कोई छिपा हुआ हो, किसी आदत के रूप में, वह अज्ञान के रूप में, वह हमारा कोई ना कोई आकर्षण के रूप में, वो संस्कार हमको नीचे खींचेगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा, बाप समान बनने नहीं देगा। और उनको कोई भी सेवा में 100% सफलता नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, परंतु 100% सफलता मिलना है, पहले स्थिति इम्पोर्टेंट। स्थिति से परिस्थिति का अधीन हो, परिस्थिति आपका अधीन हो जाएगा, स्थिति सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। स्थिति, जिसका स्थिति अच्छा होगा, उस स्थिति को बनाने के लिए मति, बुद्धि इम्पोर्टेंट है, दिमाग इम्पोर्टेंट। परंतु दिमाग और दिल बाबा ने दिया हुआ, परंतु वो दिमाग और दिल को सही दिशा में हम यूज करेंगे तो स्वयं भी विश्व विजेता बन सकते। विश्व विजेता आप सभी क्या बनने के लिए आए? केवल विजेता नहीं, विश्व विजेता है। विक्रमादित्य, विक्रमों से जीत, विक्रमादित्य बनने के लिए जो विक्रमों से जीत होगा वह विक्रमादित्य बनेगा, विश्व विजेता बनेगा। ऐसे विजेता बनने के लिए विजयी रत्न बाबा ने बहुत बार टाइटल दिया। आप सभी कौन है? विजयी रत्न। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यही तक बाबा ने कहा। केवल विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? आपके साथ कौन है? बाबा है। आपके साथ कौन है? वरदान है। आपके साथ कौन है? शिक्षा, ऐसी शिक्षा है। आपके साथ कौन है? समस्त ईश्वरी परिवार का गुड विशेष है, विश्व का परिवार का गुड विशेष है, देवी देवताओं का गुड विशेष है। ऐसी शक्ति का वरदान से आपको संपन्न है तो विजेता बनना बड़ी बात नहीं। विजेता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इसके लिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जो नारा है, वरदान है, इसके लिए ऐसी वरदान का अनुभव करते हुए आप सभी विश्व परिवर्तन भी करेंगे, विश्व विजेता बने, विक्रमाजीत भी बनेंगे, सदा बाप समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, हर्षित मुक्त वाल बनेंगे। हर्षित मुक्ता हमारा स्वाभाविक नेचर बनेगा। वो हर्षित मुक्त का माध्यम द्वारा दूसरों को भी हर्षित मुक्त बनाने के लिए, खुशी देने के लिए, खुशी केवल अपने चेहरे से बच्चों को देख करके खुशी मिलता है, ऐसे एक एक बच्चा, इनोसेंट बच्चों को देखते आनंद होता है, ऐसे ही आपके चेहरा, देवताओं की चेहरा, फरिश्तों की चेहरा, बाप समान चेहरा, फरिश्ता चेहरा देखेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अभी बाबा सूक्ष्म वतन में बैठ करके हम सबको देखना चाहते हैं, वहाँ से वरदान दे रहा है। क्योंकि अभी 83 ईयर्स बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में भी इतने साल, करीब 33 ईयर्स पढ़ाई, रात दिन सेवा किया। उसके बाद में गुलजार दादी के माध्यम द्वारा करीब 50 साल, 50 ईयर्स, गोल्डन ईयर, गोल्डन डेज अव्यक्त बाबा ने पालना दिया। अभी गुलजार दादी के तन की परिस्थिति आप सभी जानते हैं। अभी बाबा वतन में इमर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी के समय आ चुके हैं, हमको वापस जाने के समय आ चुके हैं, घर ले जाने के समय आ चुके हैं, और परिवर्तन करने के समय आ चुके हैं। ऐसी परिवर्तन के समय में हम मूर्ति कला का अनुभव नहीं करेंगे, फरिश्ता बनने का अनुभव नहीं करेंगे, बाप समान बनने का अनुभव नहीं करेंगे, तो हम भी लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, भटक जाएंगे। और भटकने वाला आत्मा क्या बनता है? इसको क्या कहते हैं? भूत आत्मा कहते हैं, प्रेत आत्मा कहते हैं, फरिश्त आत्मा नहीं कहेंगे। इसके लिए भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, वो तो बहुत लोग बनने वाले, बहुत लोग ऐसे होने वाले, ऐसे परीक्षा आने वाला भी है। अभी भी कभी कभी कहता है हमको इनके फलाना आत्मा का प्रवेश हो जाता है, फलाना आत्मा का संस्कार इनके ऊपर प्रवेश हो जाता है, फलाना आत्मा का इम्प्रेशन इनके अंदर आ जाता है, उसी कारण से वो दुखी है। परंतु योगी नहीं, वो योग युक्त है, शक्तिशाली है, श्रीमत को फॉलो कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है, परंतु आपसे अंजलि ले सकता है शांति का, आपका खुशी ले सकता है, आपको नमन कर सकता है, आपको नमस्कार कर सकता है, परंतु आपको परेशान नहीं कर सकता। परेशानी तब हो सकता है हमारा मन के अंदर वो इस प्रकार का कोई न कोई संस्कार हो। इसके लिए बाबा ने हमको फरिश्ता भाव बनने के लिए बहुत समय से ये शिक्षा दिया है, और देवता बनने के लिए शिक्षा दिया। देवताओं के पास कुछ वरदान लेने के लिए जाता है,
कुछ अपने संकल्पों को सिद्धि के लिए जाता है, कुछ संस्कार धारण करने के लिए जाता है। ऐसी देवता बनने का आदत हो जाए और भारत अभी कुछ ही समय के अंतराल में अभी सारी दुनिया इस किस तरफ देख रहा है, सारी दुनिया भारत की तरफ सारी भारत किस तरफ देख रहा है, ब्रह्म कुमार कुमारियों की तरफ से, क्योंकि बेदाग हीरा है तो कहाँ है। सारी दुनिया के कई साधु संतों की दुनिया देखो, सभी बहुत धागा है, बहुत प्रकार की कोई ना कोई उसके अंदर आंचल है। इसके लिए उनके कोई ना कोई आज बेदाग हीरा है तो कौन है, ये श्वेत वस्त्रधारी है, शांति के श्वेत वस्त्रधारी है। इसके लिए बाबा हमको रक्षा करना, ये श्वेत वस्त्र को रक्षा करना है, श्वेत मन को वस्त्र धारण करना, श्वेत मन को रखना है। मन भी इतना स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रांसफॉर्म करने में सहज हो जाते हैं। इसके लिए हमको बेदाग हीरा, आप सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं, डायमंड हॉल माना हीरा बनाने का स्थान है, हीरे का कान है। बाबा ने कहा था हीरे के कान है। बाबा ने ये भी दूसरा बार कहा था स्पिरिचुअल एयरपोर्ट है, स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, उड़ने का, उड़ती कला का अनुभव करने के स्थान है। ऐसी उड़ती कला का स्थान पर आप आए हैं तो उड़ती कला का अनुभव करते रहे, बेदाग हीरा बन जाए। हीरे में थोड़ा भी दाग होता है उसका वैल्यू घट जाता है, इसके लिए उसका वैल्यू घट जाता है तो उसको हीरे को कहाँ रखते हैं, मस्तिष्क में रखते हैं, किरीट में रखते हैं, कंगन में रखते हैं, हृदय की इधर रखते हैं। हीरा, एक एक हीरा कहाँ रहने का स्थान है, केवल उनका स्थान है बाबा का दिल की डब्बी में रहते हैं, बाबा का दिल में समाया हुआ है। इसके लिए एक एक बच्चे का है, आप केवल सोफा में बैठे, नीचे में बैठे, कुर्सी में बैठे, वो नहीं बैठे, आपका दिमाग और दिल और कहाँ है, बाबा का दिल में है। इसके लिए बाबा का दिल में समाया हुआ आत्मा है। क्योंकि हमने एक बार बाबा को मेरा बाबा कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरा बच्चे कह दिया तो हम बाप का बच्चे हो गए। मेरा बाबा कहते हैं बाबा हमारा हो गया, और मेरा बाबा संबंध बनता है एक दिन में, परंतु निभाना सारा जिंदगी में। वो निभाना आपका काम है, बनाना एक दिन का काम है, एक सेकंड का काम है, एक समय के काम है। परंतु बाबा ने वो तो कर दिया, उसका फल स्वरूप आप सभी इधर आए हैं, दूर दूर से इधर आए, परंतु उसको निभाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सब ही बाप समान बन जाएंगे। इतनी ब्राह्मण बच्चे बाप समान बन जाएंगे। दुनिया लोग कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापी, परंतु परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु ब्राह्मणों के जीवन परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए, परमात्मा का वर्षा दिलाने के लिए, परमात्मा का विजन को दर्शाने के लिए, परमात्मा का भविष्य क्या है, विजन है, वो भविष्य आपके चेहरे पर देखा है। अगर फ्यूचर आपका फेस फ्यूचर को देखना हो तो आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, आपका चेहरे से दुनिया दिखाई दे, नया दुनिया दिखाए, नया संसार दिखाई दे, नया सोच का दिखाई दे, नया सोच उनके जीवन में प्रेरित कर दे। और शांति का देखना हो तो कहाँ देखना है, आपके चेहरे पर देखे, आपके नयनों में देखे, आपके हाव भाव में देखे, अपने संस्कारों में देखे, अपने स्वभावों में देखे। आपके टॉलरेंस पावर देखना हो तो कहाँ देखना, ब्राह्मणों के जीवन में। नहीं तो आज के दिन हिंसा क्यों है, हिंसा इतनी व्यापक क्यों है, इतना इसके लिए टॉलरेंस पावर किसके पास नहीं है, क्षमा भाव किसी के पास नहीं है। क्षमा भाव भी, दया भाव, प्रेम भाव, समभाव, ये समभाव भी नहीं, दया भाव भी नहीं, प्रेम भाव भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है। फरिश्ता में ये सारे स्वाभाविक नेचर है, क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव और समभाव, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की भावना, वो भावना ब्राह्मणों के अंदर है। वो ब्राह्मणों के अंदर परिपूर्ण बन जाए। ब्राह्मणों की है, छिपा हुआ संस्कार है, परंतु उसका पूर्ण रूप दिखाई देना चाहते हैं बाबा। ऐसे पूर्ण रूप दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली वर्तमान और भविष्य हमारा हाथ में है। वर्तमान भी हमारा हाथ में है, भविष्य भी हमारा हाथ में है। और आपका वर्तमान के माध्यम द्वारा भविष्य को दर्शा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते खुशी का अनुभव किया, अभी गुलजार दादी को देखते खुशी का अनुभव करते हैं, आज की दादियों को देखते, जानकी दादी की इस उम्र में देखते हैं,
जब भी हॉल में प्रवेश करते कितना खुशी, कितनी वायुमंडल आनंदित होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। परंतु उनका संस्कार इतना, सोच इसका दिल इतनी बड़ा है, इसी कारण से हमारा जीवन में वो शक्ति बढ़ जाता है। एक एक दादी शक्ति भर देते हैं। यदि एक एक दादी में इतनी ताकत है तो हम भी उस ताकत को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्यालय है, ये महाविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उनको जो पढ़ाई किया वही पढ़ाई हमको भी है, उनका जो सिलेबस था वही है सिलेबस हमारा है, उनकी जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम हमारा है, उनका जो योग सिखाया वही योग हमारे को भी सिखाया बाबा ने। इसके लिए हमको अलग ट्यूशन नहीं दिया, उनको अलग ट्यूशन हमारे के लिए कम ही नहीं, ऐसा नहीं, वही है। परंतु हमारा कहीं न कहीं धारणा में, कहीं न कहीं सोच में, कहीं न कहीं अडाप्ट करने में कमज़ोर हो जाता है, आलस्य हो जाता है, वह कोई न कोई नेगलेक्ट हो जाता है, वह परिश्रम नहीं करता है, पुरुषार्थ कम करता है, उसी कारण से नंबर वाइज हो जाते हैं। परंतु अभी नंबर वाइज पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार बाबा कभी कभी देता है, परंतु अभी उसको चेंज करके नंबर वार नहीं है, नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करें। नंबर 1 हम भी नंबर 1 बन सकते हैं। नंबर 1 कब बन सकते हैं? नंबर 1 बाबा का अपना बनाए, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जानकी दादी का सदैव ये स्लोगन है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा परिस्ता बाबा शुक्रिया बाबा। ये 5 बातें उनके मन में ऐसी छापा हुआ है और उनका सोच में छापा हुआ, उसका स्वप्न में भी वही रिपीट होता है और उसका संस्कार उसका दर्शाता है। इसके लिए हमारा जीवन में भी सदैव फरिश्तों के जीवन में कौन है? एक मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा और उनको शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सेकंड शुक्रिया, क्योंकि ये जीवन का यात्रा का उड़ाने वाला बाबा बैठा हुआ है। इसके लिए ऐसी बाबा को आपको बुद्धि में, संकल्पों में, हर कर्मों में सफलता का अनुभव करते रहेंगे। उसके लिए बाबा को शुक्रिया 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 अदा करते रहेंगे। ऐसे शुक्रिया करने वाला को उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करते, सारा दिन गुड डे को अनुभव करते हुए गुड नाइट को भी अनुभव करते, स्वप्न में भी बाबा का अनुभव करते रहते, स्वप्न में भी ऐसी भविष्य के साक्षात्कार का अनुभव हो सकते हैं। इसके लिए लोग कहते रहे नारायण को आदिशेष के ऊपर बैठा, माना प्रकृति हलचल हो रहा है, अचल खुद है, प्रकृति में इतनी विकराल रूप है, परंतु वो खुद अचल है, आनंद में है, शांति में है और इतनी दृष्टि दे रहा है। इसके लिए प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा हुआ, आपको प्रकृति जीत माया जीत, प्रकृति और माया का जीत विश्व विजेता बन जाए। ऐसे विजेता बनने वाले, ऐसे फरिश्ता बनने वाले, ऐसी देवता बनने वाले, ऐसी बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले आप सभी, विशेष करके भारत निवासी, विशेष करके उत्तर प्रदेश के और नेपाल से आए हुए भाई बहनों को मेरे अपनी तरफ से बहुत 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 बधाई। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर जो गंगा जो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा यादगार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनता है, सबसे ज़्यादा जो योगियों का भूमि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो भी है। इसके लिए आप सभी विशेष उस धरती पर आए हैं तो विशेष वो अनुभव करते रहे, परंतु उस जो अभी छोटे मोटे धाग बनी हुई है, छोटे छोटे बातें कभी कभी इधर उधर सुनने को मिलता है, उन सब को मिटा करके बाबा का प्रत्यक्षता का भूमि, बाबा का भविष्य भूमि, बाबा का ऐसी वंडरफुल भूमि बनाने और भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में संलग्न हुए आप सबको भी मेरा शुभकामना है। दीपावली का भी शुभकामना है और राम राज्य जो आने वाले हैं, अभी तो कुछ समय के अंदर एक बहुत बड़ी डिसीजन होने वाला है, उसका भी इन एडवांस बधाई और आप सबको भी बहुत 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 बधाई। माया की दुनिया को विदाई। ओम शांति, नमस्ते। हम 5 मिनट सभी योग में बैठेंगे।
चित